अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन किसान ज्ञान अग्रणम सकल गुण निधानम बाणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो तेरे गाले जातु धानो भय घर घर के। तेरे बलु राम राज की सब शूर काज सकल समाज साज साजी रघुवर के। तेरो गुण गान सुनु गिरुवान फूल कत सजल बिलोचन विरंची हरि हरि के। भावा मेरे माथे पर हाथ फेरो कीस ना देखिए ना दास दुखी तो से कनिगर के। हनुमान जी महाराज के लिए सत्सर प्रणाम करते हुए आपको भी यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें, धन धन से परिपूर्णता आपको प्राप्त हो, यही भगवान से हम कामना करते हैं। सुंदर कांड की पंक्तियां सने सने आगे की ओर चल रही हैं और आनंद का अनुभव होता जा रहा है। बहुत आनंद है, क्योंकि सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, दुख में भी आनंद समाया हुआ है। जहां पीड़ा है वहां भी कुछ आनंद की पंक्तियां फूटी उठती हैं, अतः करुणा बह ही आ जाती है। ये हम निरंतर देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हनुमान जी भारी पीड़ा में है, बहुत दुखी है, पर माता जी से मिलने के बाद पर उन्हें सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है, क्योंकि मां उन पर कृपा बरसाती है, उन्हें अपना निज पुत्र कह देते हैं। सुत कह के अतः पुत्र कह के उच्चारण किया है। हनुमान जी ने भी उन्हें निज माता कह के, सुन जननी धर धीर, जननी कह करके उन्हें स्वीकार लिया है। तो सुंदर कांड में बहुत चीजें अच्छी हैं। भक्त भक्त से मिल रहा है तो भगवान से भक्त मिल रहा है। किसी अहंकारी का मानमर्दन हो रहा है तो संत का सम्मान भी हो रहा है। ये सुंदर कांड है। भगवान को जब संदेशा मिल गया है और अब देर करने की बात ही नहीं है, तो सेना को आदेश दे दिया और सागर के किनारे जाकर पहुंच जाते हैं। अह विद जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। सागर के किनारे पर पूरी सेना का पड़ाव डल गया है। सब लोग यथायोग अपनी व्यवस्थाओं से जहाँ तहाँ लग जाते हैं, और जो भोजन की व्यवस्था है वो भी भाई ठहरे हैं तो भोजन भी करना पड़ेगा। जहाँ तहाँ लागे खान पर भाल विपुल कबीर, अर्थात भोजन करते हैं। जब भगवान राम लंका की ओर चल रहे हैं तो किसी को तो संदेश मिलेगा ही कि कोई ना कोई तो घटना घट रही होगी। दूत सब जगह सबके होते, खबर मिली जाती है, मीडिया हर जगह काम करती है जैसे आज करती है। और वहाँ निशाचर रही सशंका, जब तेजारे गयो कपिलंका। परंतु राक्षस लोग तब से वहाँ भयभीत हैं। जब से हनुमान जी लंका को जला के आए हैं तब से वो चैन नहीं पाते हैं, वो भयभीत रहते हैं कि ऐसा बानर तो हमने सुना भी नहीं था, हमने कहानियों में भी नहीं सुना, कथाओं में भी नहीं सुना कि ऐसा बलशाली बानर हो सकता है। अरे हमने तो पहले ही कहा ये बानर नहीं है, कोई देवता लोग है, पर रावण की बुद्धि मारी गई है, हमारे सबके घर जलवा दिए हैं। नाना प्रकार कहता है देते निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल की रवा। अब ऐसा लगता है कि निश्चरों का तो नाश होगा ही होगा, क्योंकि रावण ने ऐसा कार्य किया है और बलशाली से आज बैर बांध लिया है। वैसे सत्य बात है कि आप लोग जब किसी से लड़ते भी हो, झगड़ते हो, तो ये आप विचार अवश्य कर रहे हैं कि बलवान से तो नहीं लड़ने जा रहे, कहीं तुम्हारा हित ना हो, अहित हो जाए। इसलिए बैर और प्रीति बराबर वालों में की जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें उतार चढ़ाव होते हैं तो वहाँ ठीक नहीं रहे। जा सो दूत, और विचार करते हैं कि ऐसे दूत ही जब इतना बलवान है तो उनकी सामर्थ्य कितनी होगी। जब नौकर ही ऐसे हैं साधारण, उनके मतलब चेला जब ऐसे है तो गुरु कैसा होगा। ये चर्चाएं आपस में चल रही हैं। तो इसलिए बैर हमेशा ऐसे से करे जिससे कि सुखी हो सके, रात्रि में सो सके। या रात्रि में भी नींद ना आए, बैर बलवान से हो जाए तो रात्रि में कैसे सो पाएगा। तो लंका वाले सब लोग परेशान हैं। तय आए पुरकवन भलाई,
जास दूत बल वरण न जाई, जिसके दूत का बल नहीं वर्ण किया जा सकता है, कि उन्होंने अक्षय कुमार अर्थात रावण के पुत्र का वध कर दिया, फिर भी रावण कुछ ना बिगाड़ सका। तो खूब बांध के लाए, सब कुछ है। वो कह रहे हम बलशाली हैं, बलशाली हैं। दूत सन सुनपुर जनवानी मंदोदरी अधिक। दूतन की जब चर्चा चल रही है, अर्थात दूतों से सुना है कि लंका में सब लोग भयभीत हैं, और हनुमान नामक वानर आया, उसने ऐसा कौतिक किया है कि कोई उसे रोक ना सका, भरी सभा में भी ना रोक सका, और वो कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता था कि भयभीत है या परेशान है या दुखी है। समस्त लंका में इतने इतने बलशाली लोग बसते हैं, फिर भी किसी से वो भयभीत ही नहीं था, और जान मान के उसने वाटिका को उजाड़ा, और महारानी आपके पुत्र का भी वध किया। तो हृदय थर-थर कांपने लगा, मंदोदरी भी चिंता में हो जाती है। तो एक महाराज आए हैं, अर्थात रावण घर में आए, तो उनसे कहने लगी कि आप सुनते हो, हमारी भी कुछ बात सुन लीजिए। जिसका दूत इतना बलशाली है, और दूत की क्या स्थिति है उनकी चर्चा में भी आज भी कोई चर्चा करता है, एकाएक कोई झूठ मूठ को भी कह देता है कि वानर आया, तो उस अवस्था का क्या होता है पता है? गर्व गिर जाते हैं आज भी। इतने भयभीत है लंका के निवासी, और आप इस बात पर विचार नहीं कर। समझत जास दूत कहु करनी, स्वयं गर्व रजनी चर धरनी। धरनी में गिर जाते हैं, अर्थात गर्व जो चुआ जाते हैं वो धरती में गिर जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि इतने भयभीत है आज वो हमारे राक्षस लोग, और आप पर कोई तासु नारे निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चय हो बलाई। अरे प्राणनाथ, हे महाराज, आप उनके दूत को बुला के, अपने दूत ने बुला के कैसु जाए के या इनकी नारी को वापस कर दीजिए, अतः सीता जी को वापस कर दीजिए, तभी आप कुशल रह सके, नहीं तो कबू नहीं। और सुनहु नाथ सीता बिन दीने, सीता जी को नहीं तुमने दिया है या नहीं लौटाते हो, तो हित न तुम्हारे समूह जी, तुम्हारा हित वो भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो भी नहीं बचा पाएंगे जो शंकर भगवान, जो तुम्हारे हितकारी हैं, जिनकी तुम उपासना करते हो, वो भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। इसलिए आप लोग प्रयत्न करके सीता जी को भेज दीजिए। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। यह शिष्टाचार व्यवहार से, मानवता से आप गिर जाते हो, तो आपके पास संपत्ति अपार हो, किसी की कृपा भी हो, वो भी तुम्हारा उद्धार कल्याण नहीं कर सकती, अर्थात वो भी नहीं तुम्हें बचा सकते। भाई संपत्ति भी नहीं बचा सकती, और तुम्हारे जो साथी लोग हैं वो भी नहीं बचा सकेंगे, जो खूब कह रहे हो। क्यों? एक बात और समझो हमेशा, कि जो गांव की भाषा में कह देते, कमजोर का सिफारशी हार जाता है। तो जो कमजोर स्वयं में ही कमजोर है, उसकी सहायता कौन करने वाला है? भाई रावण को यहां अब मंदोदरी कह रही है तुम बहुत कमजोर हो उनसे। यहां हम देख रहे हैं कि हनुमान से भी कमजोर हो तुम, और राम की जो चर्चा हम सुनती है उससे तो हम थर-थर कांपती है कि इतना बलशाली है, इतनी सामर्थ्यशाली है, और उनसे तुमने बैर बांध लिया है, और वो भी हट करके जा करके। उनके बाणों में बहुत बड़ी शक्ति है, ये मैंने सुना है। मारीच आदि की भी कथा उन्होंने सुन ली है, चर्चाएं सुन ली है कि मारीच को इतनी दूर फेंक, 100 योजन दूर फेंक दिया उन्होंने, और खरदूषण आदि को भी मार दिया है। कितने राक्षसों का वध नहीं किया है, जो बड़े बड़े बलशाली थे। 14,000 सैनिकों को और ऐसा बलशाली राक्षसों को तो एक ही बाण से मार दिया। और महाराज आप कहते हो कि उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। रावण तो रावण है भैया। मान के हमें ऐसा लगता है कि औरत है, तुम औरत जाती है, आपको तो बहुत ऐसी चिंता हो रही है। ये स्वभाव है तुम्हारा, स्वभाव की बात है। सब है स्वभाव नारी कर साचा, नारी का ये तो स्वभाव ही होता है। मंगल में हूँ भय मन का चर, अतः मंगल का कार्य हो रहा हो, अच्छा भी हो रहा, तो वहाँ भी भय उत्पन्न कर लेती है, अतः भयभीत होती है। अरे मंदोदरी तू क्यों चिंता करती है? मेरा बल हा जीते उस रासद तब सब नहीं मन राम, मैंने कौन नहीं जीता है इस दुनिया में, कौन हमसे ज्यादा बलशाली है? सबको जीता है। जो आवे मरकट कटकाई, जो ये मरकट आएंगे, बानर आएंगे, अरे पगली ये बेचारे निशाचर खाई, ये क्या कर पाएंगे? ये तो हमारा भोजन है, हमारे निशाचरों का पेट भर गया है, भर जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, आ जाए तो। और ये हमें मार सकेंगे? भाई वाह।
मानो ये यही समझाना चाहते हो, अरे रानी तू चिंता ना कर, जिए निशाचर, नर वानर के लेखे माही, नर और वानर हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तू शांत हो जा। ऐसे नहीं। और कांप रही है, बहुत बेचारी परेशान है, क्योंकि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना है, कम पहलों के जाकी था ताश नार सा बीत बड़ा हंसा, उनका उपहास करके हंसता हुआ ठटाका मार के, अरे रे रे अस कह बहस, इस तरह से कह के भाई तू चिंता ना कर, तेरा काम चिंता करने का नहीं, तू महलों में बैठ और आराम से, ये राजकाज का कार्य हमारा है, हम आप संभालेंगे। मंदोदरी हृदय का चिंता भय कंठ, अर्थात इनका चिंता बहुत ज़्यादा कर रही है। भय कंठ अर्थात मेरे पति विधि विपरीत हो गई है, अर्थात ब्रह्मा जी ने मानो इनकी बुद्धि फेर दी है, सरस्वती इनके विपरीत दशा में जा रही है, आज ये काऊ की बात मान ही ना रही, सुन ही ना रही। और यही अवस्था है कि व्यक्ति की जब बुद्धि खराब होती है, जब सर्वनाश की ओर जाती है, तो वो किसी की बात नहीं मानता। हमारे आर्यावर्त में अतः भारत में ये दो घटनाएं ऐसी घटी है जब किसी की बात कोई मानने को तैयार नहीं होता है। ये हटी आई थी, राजहट आई थी। रावण को किसने नहीं समझाया है, और दुर्योधन को किसने नहीं समझाया है। दुर्योधन को तो इतने लोगों ने समझाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। दादा भीष्म समझाते हैं, द्रोणाचार्य कृपा समझाते हैं, माता पिता समझाते हैं, परशुराम जी समझाते हैं, फनत सुजात समझाते हैं, व्यास जी समझाते हैं, नारद जी समझाते हैं, और भगवान श्याम सुंदर भी समझाते हैं, भगवान कृष्ण समझाते हैं। इस प्रकार के भगवान के 24 अवतारों में आते हैं, नारद जी हैं, नारद भगवान का ही स्वरूप है, व्यास जी स्वयं नारायण के अवतार हैं, सनत सुजात जी आए हैं, उन्होंने भी समझाया है, परशुराम जी ने समझाया है, और भगवान कृष्ण ने समझाया है, पर किसी की नहीं मानी। और कृष्ण भगवान से कड़वे शब्द और बोल दिए, सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक पग दहूं, तुम जो बढ़ के बात कहते, चाहूं तो तुमको रख नहूं, बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, द्वारका भी छिन लहूं, ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, सीख तू अच्छी दऊं। तुझे मैं सीख दे रहा हूं, तुझे कह रहा हूं कि तू ब्रज का ग्वाला है, ग्वालिया मात्र गवार है, तू राजाओं की सभा में ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तुझे मैं बंदी बना लूंगा। तो बंदी बनाने का आदेश तक दे देता है। तो ये अवस्था है हटी की, अतः राजहट की। वही अवस्था है हम देख रहे हैं कि रावण की। रावण के पूरे चरित्र में आप लोग जब जाओगे तो यहां हटी हो गया है, बहुत ज्यादा हटी हो गया है। पत्नी का कहा नहीं माना, वहां जा पहुंच गए, और वहां जाकर के बात चले, बताओ भाई क्या करना चाहिए। बैठी सवा खबर है स्पाई, सिंध पार सेना, सब सेना आ गई है, भाई बताओ क्या करें। सब लोग ठटाका मार के हंसने लगे, अरे 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 महाराज, ये कोई चिंता का विषय है, उचित क्यों भाई, तुम बताओ क्या क्या है। तो वहां आया ये कि जिते सुरासर तब श्रमना ही, नरवानर के लेखे माही। अरे देवताओं को हमने जीता है, नागों को, किन्नरों को, सबको जीता है, यक्षों को, सब जो जो बलवशाली थे उनको सब पे हमने विजय प्राप्त की है। और नरवानर पृथ्वी के कीड़े हमसे विजयी हो जाएंगे, अतः हमारा कोई हानि कर देंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, क्यों चिंता करते हो, ये कोई चिंता का विषय है ही नहीं, ये तो सोचने तक का नहीं है। अब वो कह रहे जो मंत्रिमंडल उस समय भी था जब हनुमान जी उस सभा में खड़े हुए थे, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका गया था, और वो भी हनुमान जी ने उनका सम्मान करते हुए अपने को बदलना स्वीकार किया था। या ये कहिए कि भगवान का कार्य करना है, उन्हें स्वयं भी वहां राज्यसभा तक पहुंचना था, रावण तक पहुंचना था, ये उपाय सोच लिया था। तब उन्हें हनुमान जी से बलशाली वहां कोई नहीं था। और वो जो सब लोग भयभीत हुए थे हनुमान जी के सामने, आज भी नगर पूरा भयभीत है, वही हंस रहे हैं। कैसी हंसी है, ये बनावटी है, भीतर से नहीं हंस रहे। सभा से निकल के बाहर तो पत्नी रोती पावेगी, वहां आप रोवे को वो कि घर जर गए है, मार गए हैं, 2 थपाड़े हम लोग लग गए, पर कोई बात नहीं, पर बाहर आके तो बैठ लेंगे। घर में हमारा सम्मान हो या ना हो, आदर हो या ना हो, परंतु बाहर तो हम बड़ाई कर ही लेंगे।
तो ऐसे ही अब वह मंत्रिमंडल नाना प्रकार की बात कहे और अंत में उन्होंने यही कह दिया, नर बानर के लिखे माही। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि दैत्यों पर नर और बानर? अरे नर आदमी केवल कीड़े मात्र है, ये तो हमारा भक्षण है भाई। कसाई ते कोई कहने लगे, कोई मुर्गा कहने लगे कि मैं तुझे खा जाऊंगा, तो आश्चर्य की बात जैसी तो लगेगी। क्योंकि जिनका भोजन है वो उन्हें खा जाए, ऐसा नहीं होता है, बड़ा कठिन कार्य है। परंतु यहां ऐसा होने वाला है या होने वाला है। और ये समझ गए थे, जबकि रावण स्वयं समझ गया था, खर दूषण मौसम बलवंता, मार सके को भिन्न भगवंता। ये अनुभव तो उसने भी किया है और लंका के सब लोगों ने भी अनुभव किया है। जब अक्षय कुमार को मार सकता है, इतनी दूर से यह आ सकता है और अकेला आ सकता है और उसे भय नहीं है, जो निर्भय है, जो सामर्थ्यशाली है। ये भी उन्होंने देख लिया है कि विशाल देह भी उत्पन्न की है तो छोटी भी की है उन्होंने, उसमें शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, उनके पास दिव्य शक्ति भी उनके हृदय में वास करती है। ये भी अनुभव कर लिया है। जबकि फिर भी अब क्यों कह रहे हैं कि सामने वाले को खुश करने के लिए। और सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव मंत्री लोग, वैद्य डॉक्टर, सचिव वैद्य और गुरु महाराज, ये भयभीत होकर के जजमान को खुश करना चाहे, रोगी को खुश करना चाहे या राजा को खुश करना चाहे, तो इनकी चाटुकारिता ही हो सकती है कि उनकी बड़ाई कर दी, सत्य मार्ग नहीं बताया, सत्य की बात नहीं की। यदि वैद्य सत्य नहीं बताएगा और इलाज फिर कैसे कर पाएगा? है भाई, कड़वी दवा पीनी पड़ सकती है, वैद्य जब कड़वी देगा तो रोग दबी जाएगा, पर मीठी मीठी चाहता है रोगी, तो पर उसे सत्य कहना चाहिए, तभी रोगी को सही कर सकता है। ऐसे ही गुरु को भी वही अच्छे वचन कहने चाहिए अपने शिष्यों के लिए, लोभ लालच या उनकी स्थिति देख के, सुविधा देख कर नहीं। क्योंकि विद्यार्थी तो सुविधा चाहता है, ज्यादा सोना चाहता है, गुरु कह रहा है सो जाइए, पढ़िए मत, अध्ययन मत कीजिए, क्योंकि गुरु ने कहा है। गुरु क्यों कह रहा है कि राजा का बेटा है, इससे तो धन आता है, पैसा आता है, अरे सोने दीजिए, कोई बात नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारा राजा भी कभी आते हैं तो उनसे कह देते हैं तुम्हारे पुत्र बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य है, झूठ बोल देते हैं, तो कैसे भला हो जाएगा? उसमें योग्यता तो आनी नहीं है। वही सचिव की अवस्था है कि सचिव लोग भी उस अवस्था को न समझते हुए, या ये कहिए समझते हुए ना समझ की बातें करते। हनुमान जी को जबकि समझ गए थे कि इतने बलशाली हैं, सब कुछ है, परंतु नहीं, बनावटी बात कह दी, खुश करने के लिए कह दी। राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाज। अतः ना तो राज बचेगा, ना तीन तन बचेगा और ना धर्म बचेगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा यदि मुंह बड़ाई करने लगे तो। बनावटी बात, बस इस दुनिया में एक ही बात है, बनावटी मत बनो। कछु हो तो हृदय से निकलता हुआ हो, जो तुम्हारे मन में हो वही दूसरे के लिए भी कामना करो। आप सुख चाहते हो तो दूसरे को भी सुख देने की बात करो। आप कड़वे बोल सहन नहीं कर पाते तो दूसरों के लिए कड़वे मत बोलिए। आप स्वयं अच्छा सम्मान चाहते हैं तो दूसरा का सम्मान भी कीजिए। अपना विचार जैसा है, जैसा व्यवहार है, ऐसा ही दूसरे के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए। समाचरित सम स्थिति में करना चाहिए। परंतु मंत्रिमंडल ने तो विपरीत कह दिया, तो उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। गुरु को भी हमेशा शिक्षा अच्छी देनी चाहिए अपने शिष्य को। आज की जो परंपरा है, थोड़ा बदलाव आ गया है। हम सामने बैठे श्रोताओं के अनुसार हम कथा कहना चाहेंगे। उनका मन लग रहा है मनोरंजन करने में तो हम हंसाएंगे उन्हें, नाचने की इच्छा हो रही है तो हम नचाएंगे उन्हें। परंतु गुरु को जो गद्दी पे बैठा है उसे सत्य का अनुसरण करना चाहिए। वो अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए जिसके द्वारा ये घर गृहस्थी कैसे चले, संसार में कैसे जिएं और संसार के बाद पारलौकिक अवस्था में हम कैसे पहुंचे।
कुछ कुरीतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ छोड़ने की भी बात होंगी, उनको भी करें, पर मधुर मधुर बातें जब बनावटी की जाती हैं तो उनसे भला नहीं होता है। प्रवचनों में हमारा हृदय कमज़ोर होता जा रहा है। प्रवचन हम सुनते बहुत हैं और उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हम कहते बहुत हैं पर स्वयं ही शांति नहीं मिल पाती है। उसका कारण यही है कि हम ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, हम बनावटी करते हैं। बनावटी का कोई आधार नहीं है, वो तो सत्य को ढांकने का प्रयत्न किया गया है, पर सत्य तो कभी ढकेगा नहीं, वो तो एक ना एक दिन फिर सामने आएगा। अब वो बात कैसे है कि बनावटी व्यक्ति के द्वारा बनावटी बात कही गई तो दूसरे के पास भी वो बनावट में ही पहुंच गई है। यदि हृदय से कही जाती तो हृदय तक पहुंच जाती। भाई हनुमान जी ने विभीषण जी से हृदय से बात करी और विभीषण जी ने हनुमान जी से हृदय से बात की, तो दोनों के पास एक दूसरे के पास बातें पहुंच गई, दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास कर लिया। उसी विश्वास को लेकर के विभीषण जी भगवान राम को प्राप्त होते और वही बात बढ़िया बढ़िया रावण को बताई हनुमान जी ने। हनुमान जी की बात उन्होंने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? कि उनके हृदय में तो इतना कचरा भरा हुआ था, इतना कचरा भरा हुआ था, उसमें जगह ही नहीं थी अच्छी बातों के लिए। पहले से ही तुमने इतने विषय अर्जित कर रखे हों, अर्थात तुम्हारा हृदय भरा पड़ा हो, तो सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बढ़िया नहीं लगेंगी। और हृदय यदि उसमें हृदय रूपी कलश में कुछ स्थान भी है तो उसमें भरने वाला अच्छा नहीं मिला है, जो भर सके, सही प्रकार से बता सके। या यही बात है कि बढ़िया, सबसे पहले तो आप लोग अपने हृदय को पवित्र करके जब दूसरे को कोई बात कहिए, भाई स्वयं शांति ले लीजिए, जब दूसरे को शांति दे पाएंगे। और स्वयं शांति ना ले पाए तो दूसरे को क्या देंगे हम लोग? हम ही भटक रहे हैं तो हम दूसरे को क्या स्थान देंगे? इसलिए कथा प्रवचन में वही चर्चा करनी चाहिए जो अपने हृदय में अच्छी प्रकार से बैठी हुई है। रामायण ने ये बात कही है, तुम्हारा अनुभव जो कह रहा है, तुम्हारी जो हृदय की गति कह रही है, उसको सामने रखिए। हृदय कुछ चाह रहा है, मन कुछ चाह रहा है, कह कुछ रहे, यह विपरीतता आ जाएगी। पार्वती जी कथा सुनते 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 एक दिन शंकर भगवान से पूछ ही लिया है कि प्रभु ये तो बताओ, तुम कथा तो सुना रहे हो, ऊपर ऊपर नहीं सुना रहे हो कि कुछ तुम्हारे हृदय की भी बात है? कि भामनी मेरे हृदय की बात है, जो राम कथा मैं सुना रहा हूं वो मेरे हृदय की बात है और मेरे जीवन को निचोड़ है ये कि राम जी की भक्ति करो, उनके शरण में जाए बगैर हमारा कल्याण नहीं आता, शांति का मार्ग नहीं होगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, औरों की चर्चा नहीं। औरों वेदों ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा, महात्माओं ने क्या कहा, किसी ने कैसी कथा सुनाई, इससे कोई मतलब नहीं। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि निज अनुभव है मेरा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भगवान राम के भजन के बगैर कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा, इसलिए उनके लिए समर्पित हो, वही मैं कथा तुझे सुना रहा हूं। ये मेरा अनुभव है और मैंने अनुभव ये कर लिया है, कसौटी पे कस लिया है। गरुड़ जी को कालभूषण जी भी ऐसे ही कहते हैं। जब बहुत कथा सुन रही है, राम कथा सुनी, बहुत चर्चाएं हुई, फिर अंत में यही बात कहा, निज अनुभव में कहूं खगेशा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। सती हरि भजन न जाए कलेसा। भगवान के भजन के बगैर आप लोग बहुत काल तक सत्संग करें, तुम्हारे हृदय की शंका दूर हो जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। जवई होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सत्संगा। सत्संग तुम्हारा बढ़ जाएगा तो शांति हो जाएगी। रावण के हृदय में नहीं बैठेंगी बातें, क्यों? कि उसके पास तो कचरा भरा है। कैसे कचरा? ऐसे ही कचरा है। और जित्यु सुरासर तव श्रम नाही, नरवा नर के लेख्यु माही। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नाश। चाटुकार जहाँ बैठे हों, चाटुकार जहाँ चर्चा कर रहे हों, चाटुकारन की सुनवे की काजी कोई बैठे हो और बाबू राजा हुए, वो चाटुकार ही बढ़िया लगे, पंजाब की बात कह दे, महाराज आप बहुत बढ़िया हो, आप जैसा तो कोई त्रिलोकी में ना है, ऐसो सुंदर, ऐसो बलवान और ऐसो ज्ञानवान, ऐसो कहाँ मिलेगो?
और ये लोग जो कह रहे हैं ये सब बेकार की बात है। अब बानर आया थोड़ी 4 बार, अरे बानर तो चपलता होती है, वो 4 बात कहेगा, वाकई क्या बात है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता, कोई देवता होता, कोई यक्ष होता, कोई विशेष होता तो हम मान लेते। बानर की बात है, बानर तो कुछ भी कह जाए, मांग इधर फांद गया, इधर फांद गया, इधर फांद गया, घटना दुर्घटना कभी अकस्मात सहजता वैसे भी हो सकती है। अरे पुत्र मर गया, कोई जरूरी है उसने मारा हो, किसी पेड़ के नीचे कोई घटना घट गई, अरे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो इससे ये थोड़ी बलवान हो गए। महाराज आप में श्रेष्ठता है, आप अकेले ही पूरे चराचर जगत के लिए सामर्थ्यवान है। ऐसी ऐसी श्री रावण कह बनी सहाई, अस्तुत करे सुनाई बनाई। सुनाए सुनाए के नई नई बात बनाए बनाए के बड़ी स्तुति कर रहे, बड़ाई कर रहे। उसी समय सब लोग खुश रह रहे, हंस रहे, बोल रहे, बड़ा आनंद ले रहे। उसे अवसर ऐसा आया कि विभीषण जी में आ गए। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राताचरण शीश न नाम, अतः भैया के लिए प्रणाम किया है, नमन किया है, और वो आ गए। वरने उनकी उषा में ये बात आ गई, भाई क्या चर्चा चल रही है, तो दूर देख गई भाई यहाँ बानर आया, लंका जरा गया, ऐसा कर गया है, वैसा कर गया है, सीता की खबर ले गया है, दूध तो आया ही था और चला भी गया। और उसके जाने के बाद में सेना भी वहाँ आ गई है, ऐसा हमने सुना है कि समुद्र के किनारे पर सेना है। विभीषण जी बोले, पुन सिर नाय बैठ निज आसन, भूला वचन पाए अनुशासन। अपने आसन पर बैठ के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा सम्मान है, अच्छा आदर है, परंतु मंत्रिमंडल में तो उनका भी कुछ पूछ तो है ही है। उन्हें भी पूछा गया, भाई आप भी बताइए, तो उन्होंने अपनी राय, जो कृपाल पूछो मुझे बात, आप मुझे पूछ रहे हो तो मेरी तो एक ही बात है, मत अनुरूप करो। मैं अपने मत से कह रहा हूँ, मैंने जो अनुभव करे वो बातें कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? जुआपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुखुनाना, सो पर नारे लारे गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जब मेरी बात पूछ रहे हो और शुभ गति चाहते हो, अच्छो काम चाहो, अपनो भलो चाहो, तो सीता चौथ के चंदा की तरह त्याग दो, अर्थात उन्हें सीता दे दो। और मैंने सुनो 14 भवन एक पत हुई, कोई 14 भवनन में वही एक राम है, अर्थात भगवान के अवतार है। भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई, गुण सागर नागर कर हुई। प्रभु मेरी बात मान लो, वो बहुत कुछ है। और आज ये संसार के विषय में कोई फंस जाए का है, वो दुख ही पावे। और ये विषय बढ़िया बात ना है, और विषय में अंधा है जानो ठीक ना है कि तुम काम के वशीभूत हो करके, या क्रोध या लोभ के वशीभूत हो करके, या मोह के वशीभूत हो करके, या अहंकार के वशीभूत हो करके सीता को हरण कर लाए। तो ये तुम्हारे का जट काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक के रास्ता है। सब पर हर रघुवीर भजे भजे जो संत। अरे संत जिसका नाम लेते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, जिनकी शरण में जाते हैं, उस काम को कीजिए। विषय तो काऊ के भले ना है। अरे जाके पास आवे भाई को सर्वनाश करते हैं। अरे काम में कोई अंधापन हो जाता है, काम वेग को हर कोई सहन नहीं कर पाता, और उसके साथ ही बहता या चला गया तो सर्वनाश हो जाएगा। वही क्रोध की अवस्था है, वही लोभ की अवस्था है। ये ठीक नहीं है, तो नरक की ओर ले जाने वाले आप लोग। दूसरे की पत्नी को घर में लाकर, तुम्हारे पास बहुत बहुत अच्छी पत्नी है, ऐसी कौन सी कन्या नहीं है? देवताओं की कन्या है तुम्हारे पास, यक्षों की है, गंधर्वों की है, नागों की है, मानव, सबकी कन्या तुम्हारे पास में, फिर भी तुम एक सीता के लिए, और सीता हमारे लंका के लिए ठीक नहीं है। तात राम नहीं नर, और उनकी बात करो, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। वो कालऊ के काल है, वो त्रिलोकपति है, कोई साधारण मानव नहीं है कि राम। अब तुम आप लोग समझ लेते हो कि नर है, नर है, नर नर में यहाँ चर्चा चल रही है, नरवानर के लेके साधारण नर मान के मत रखो उन्हें। वो भुवनेश्वर, समस्त भुवनों के भी स्वामी है। वो ब्रह्मा नाम है अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता। वो अनादि से ही है, अजित है, उन्हें कोई जीत भी नहीं सकता है। अनाम है, अजय है, अरे वो जन्म रहते हैं, अजय हैं। उनके लिए आप लोग ऐसा समझ लो। और उनने जो अवतार लियो ना धरती में, भगवान ने काय काय लियो पता है तुम्हें?
अरे आप लोग समझ जाओ, पहले ही समझ जाओ, सर्वनाश हैवे ते पहले जग जाओ। गौध्वज धेन देव हितकारी, और गौध्वज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जनरंजन भंजन खलु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे तो गौण के लिए, ब्राह्मणन के लिए, धैनो अर्थात गाय मैया के लिए, देवताओं के लिए अवतार धारण करो, धर्म की स्थापना के लिए। आप जैसे इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों का वध करने के लिए स्पष्ट कह दियो कि ये ऐसा मत करो। देवनाथ प्रभु कहे बेदी, अब अर्थात सीता को दे दीजिए, तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। मैं तो केवल इतना नहीं कहूँगा, भजो राम, अरे उनकी शरण में चले जाओ, उनको भजन करो, यही कल्याण को मार्ग है। विभीषण समझा रहे हैं। और एक बात और है, मुझे विश्वास है इस बात की, और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृति अध जहु लागा। मुझे विश्वास है इस बात के लिए कि शरण में जाओगे वो त्यागेंगे नहीं, अर्थात तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें अभय दान दे देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण की यहाँ कांड खड़े हो गए, वन के शरण क्यों कह रहे हो कि वहां जाके माफी मांग लो, घुटमन पड़ जाऊं। अरे तू क्या पता है, अरे तुझे क्या पता राम इतना दयावान है क्या? पहले मिल लिया है क्या? कोई संदेश आ गया है तेरे पास में? क्या बात है? अरे प्रभु मैं बार बार तुमते बार बार प्रभु पद लागे विनय करूं दस शीस, पर हर मान मुँह मत भजो कौशलाधीश। अरे तुम राम को भजन करा, राम को भजन तो करेंगे, पर यूं तो बता तुझे कैसे मालूम पड़ा? विभीषण जी तो जा सूक्ष्म, पर फिर उन्होंने एक उपाय सोच लिया कि बहुत पुरानी बात है। मुनि पुलस्त्य ने शिष्य सन कही, एक बार मुनि पुलस्त्य के शिष्य ने आके ये कही पठिए बात, तुरंत सो प्रभु सन कही पाए सु अवसर। तात वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पहले पुलस्त जी आदि के द्वारा ये चर्चा चल रही है, उनके शिष्यों के द्वारा चल रही है, नारद जी के द्वारा भी ये बात हुई है। तो आप लोग उन पुराने इतिहास जान जाओ कि कई बार ऐसे मोड़ आए और बताई गई है कि तुम्हें मारने वालों इस रूप में और ऐसे हो। माल्यवंत ने कहा कि मान कि बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, विभीषण जी बहुत अच्छी बात कह रहे। विभीषण जी का हम आदर किया, सम्मान किया है, अर्थात तो उसका साथ दिया है। जब माल्यवंत ने भी जय जयकार करने लगे तो रावण जा क्रोधित हो गए। अरे अब तो मंत्रिमंडल अभी थोड़ी देर पहले ताली बजा रहे थे और अब दूसरी बात कहने लगे, रिप उत कर से करऊ सट दोहू दूर न करऊ। यहाँ इन दोनों ने दूर कर दो जाके। ये तो रिपु अर्थात दुश्मन की बात कर रहे हो, जो हमारा शत्रु है उसके हित की बात कर रहे हो कि उनके सामने जाके मैं नाक रगड़ लूं। मेरा सम्मान क्या होगा, मेरा आदर क्या होगा? जिसने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, सब पर विजय प्राप्त की है, और वो जाकर के एक वनवासी के सामने जाके नाक रगड़ ले। क्या इसी दिन के लिए हम सीता को, इसी अहंकार को साथ लेकर के क्या हम सीता को लेके आए थे? नहीं, कुछ भी हो सीता को हम वापस नहीं देते। माल्यवंत तो चले गए, परंतु विभीषण भैया है, छोटा भाई है, बड़ा मंत्री भी है, इसलिए पुनः उन्होंने फिर जो लगाया, हमारे भैया मान जाओ, ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत कीजिए। और सुमते कुमते सबके उरु रहे, यही बात जरूरी ना है कि सदैव बुद्धि हमारी बढ़िया रहे। भाई सुमति कुमति सबके उरु रही, हृदय में सुमति और कुमति, बुद्धि अबुद्धि, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, ये सब चीज की पलट एक एक विद्यमान है। जैसे दिवस है तो रात्रि भी है, किरण तुम्हारे शरीर पर पड़ती है तो छाया भी है। देह और आत्मा का संग, देह है तो आत्मा है, आत्मा है तो देह है, दोनों साथ में है। प्रकृति है तो ब्रह्म भी है। तो यह ये बात कही सुमिति कुमिति। और अब ये अलग बात है कि वो कौन से समय पे कुमिति तुम्हारे पास आ जाए, तुमसे गलती हो सके है, और तुम जाए जो बोले का भाई ये फटकार दो तुम है। हमारे नाना जी हैं, ये रिश्ते में नाना लगते हैं, बड़े वयोवृद्ध हैं, जो सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, और जो सलाह भी बढ़िया दे रहे हैं, उनको फटकार दिया तुमने। ये कुमति बढ़िया ना है भैया।
और कुमति के ही कारण तुमने सीता को हरण करे हो, और कुमति के ही कारण तुम बात नहीं मान रहे हो। अपने हृदय में सुमति को स्थान दो। सुमति यही है कि राम के पास में जाओ और अपनी ये क्षमा याचना करो, सीता वापस कर दो। अरे लंका को भलो हो जाएगा, सबको भलो हो जाएगा, परिवार को भलो होगा, हर कोई को भलो होगा। और सुमित कुमित सबके और रही, नाथ पुराण निगम असु कही। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपतु निदाना। और ऐसे मंत्रिमंडल भी अलग अलग होते रहे, सबकी विचारधारा अलग अलग होती रही, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जहाँ सुमति होती है वहाँ शक्ति होती है, वहाँ सामर्थ्य होती है। तो सुमति को आने दें, सबको संगठित करें, सब बढ़िया। एक ही क्रोध आते जैसा व्यवहार बदलता जा रहा है रावण का। अब तक तो सुन रहा था, तब ओरे कुमित बसी हु विपुरीता, हित अरहित मान हु रिपु प्रीता। जो अपने प्रिय है उन्हें तुम शत्रु मान लें, और शत्रु ने तुम प्रिय मान लें, यही तुम्हारा अपराध है। अतः इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होती जा रही है। अतः बढ़िया बात ना है भैया तुम्हारे। काल रात निश्चर कुल, मैं देख रहा हूं कि काल पूरे राज्यसभा पर या लंका पर काल रात्रि का प्रभाव चारों ओर दिखाई देता है। वो सबको डसना चाहती है, सबको खत्म करना चाहती है, अतः सब राक्षसों का रक्त पीना चाहती है। तुम समझो कि तय सीता पर प्रीति, और ऐसी अवस्था में तुम्हें सीता पर बड़ा प्रेम है, जबकि सीता को तुम्हें त्याग देना चाहिए। और काल रात्रि के समान नहीं है सीता, काल रात्रि बन के आई है जो सब निकल जाएगी, खत्म कर देगी। तात चरण गए मांगे हो राखो मूल दुलार। मैं तुम्हारे चरणों में पड़े हूं भैया, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारा अनुज हूं, मैं छोटा हूं। सीता देहो राम कहूं, अहित ना हो, या तो अहित ना है सके। अरे सीताएं दिए थे, अहित हमारा क्या है जाएगा, हमारा कोई घर बिगड़ जाएगा, हमारी मान से क्या 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 है जाएगा हमारा। सीता दे दो तुम, सब कुछ ठीक है जाएगा। विभीषण ने वही बात कही जो संत महात्माओं की वाणी थी, जो वेद पुराणों की बात थी। कही विभीषण नीत बखानी, नीत के अनुसार कही थी। परिसुनतु दशानन उठाओ रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु आई। बढ़िया बात कही जाए और दुर्जन के सामने कही जाए तो बढ़िया बात। यही देखो भाई, दुनिया में पात्रता होनी चाहिए। पात्र है तो वो ठीक है। यदि तुम कथा सुना रहे हो का हुआ है तो ऐसे व्यक्ति सुनाओ जो सुनने के लिए इच्छुक हो, अर्थात श्रद्धा रखता हो। दान दो तो ऐसे दो जहाँ आवश्यकता है, अनावश्यक को नहीं। सागर में अर्थात जल की वर्षा हो तो कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसे भोजन जो कर चुके हैं, जिन्हें भूख नहीं है, उन्हें भोजन कराने पर उस भोजन का कोई विशेष लाभ नहीं कहा जा सकता है, व्यर्थ ही सिद्ध होगा। और मूर्ख को भी ज्ञान देना बेकार की बात है। ऊसर भूमि में बीज बो और अज्ञानी व्यक्ति है ज्ञान दो। जो विषयी व्यक्ति है उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, जो विषयों में अंधे हो चुके हैं। काम अत्यंत कामी पुरुष को तुम बार बार ब्रह्मचर्य की बात बता, मैं संयम की बात बता, मैं नियम की बात करे, ऊँ करे पर ना तो समझना उसे, ना समझने की बात है, क्योंकि उसके मन बुद्धि चित्त पर इतना अंधकार बसा हुआ है कि वहां अप्रकाश पहुंचता ही नहीं है। यही अवस्था है। छोटा भाई बड़े को समझा रहा है, यही समझ, सबसे पहले यही जानना है कि छोटा जब बड़े को समझाने लगे तो अनाचार है, अज्ञानता है। और बड़ा भाई अहंकार के वशीभूत होकर के केवल यही शब्द लेकर के मैं तो बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़ा भाई, बड़ा तू केवल आयु से है, ये तो बहुत छोटा काम है। जड़ वस्तु भी बहुत बड़ी है। यहां ऐसी ऐसी योनि है, कछुए हजारों साल जी लेते हैं, मछलियां हजारों साल जी लेती हैं, सर्पें बहुत वर्ष तक जी लेते, कोए जी लेते। तो भैया कोए से श्रेष्ठ तो नहीं है तू भाई। कितनी योनि ऐसी हैं जो मानव योनि से ज्यादा उनकी अवस्था है, आयु ज्यादा है उनकी। अब बड़ी अवस्था से बताओ क्या करें। पर नहीं, हमारे ऊपर समाज पे ये थोप दिया गया, बड़ा नालायक है फिर भी उसके चरण दबाते रहो।
ये बड़ा भैया है बाप के सामने। अरे बाप के समान है, पिता के समान है, पर रावण के समान नहीं होना चाहिए, राम के समान होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिए। बाली के समान नहीं होना चाहिए कि जो छोटे की पत्नी का भी हरण कर ले, धन संपत्ति ऐश्वर्य का हरण कर ले, और फिर भी हमारी समाज के ये बड़ा है भाई आदर करो। बड़ा चौराहे पर बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है, और बुद्धि है नहीं, क्योंकि अहंकार केवल इतना ही सजोया है, इतना ही उसे मालूम है कि तो मैं तो बड़ा हूं। जैसे किसी उच्च वर्ण में जन्म लेने के बाद में उसका नाजायज फायदा उठाते बहुत लोग कि मैं तो भैया ब्राह्मण हूं, मैं तो पंडित हूं, हर प्रकार से पूजनीय हूं। भाई क्यों है तू हर प्रकार से पूजनीय? हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया यह अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़े भाग्य से प्राप्त हो रहा है, पर उसके साथ में 6 कर्म बताए गए हैं, वो तुमने नहीं अपनाए तो तुम्हारा जो श्रेष्ठता है वो घट जाएगी, उसका कोई प्रभाव ना होगा। अब तुम जन्म के मात्र से ही, केवल जन्म के कारण ही पूरी सर्व समाज पर थोपे बैठे रहो कि मैं तो ब्राह्मण हूं इसलिए मैं पूजनीय हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। जन्म से ब्राह्मण हो ठीक है, जन्म जायते ब्राह्मण ठीक है, अच्छी बात है, परंतु कर्म की प्रधानता बहुत गहरी है। कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं है तो ब्राह्मण नहीं माने जाओगे। रावण भी ब्राह्मण है, परंतु उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। हिरण्यकश्यप भी ब्राह्मण है, उसे भी सम्मान नहीं दिया जाता है। जो अपने विवाह से गिर जाते हैं, अरे मदरा पान कर रहा है, फिर ब्राह्मण किस बात का है भैया? जन्म लिया या न लिया, तू तो ब्रह्म राक्षस हो गया, बेकार हो गया। काम में इतना डूब चुका है, अपना और पराया मर्यादा सब तोड़ दी है, तो फिर हम क्यों मान ले भाई ब्राह्मण? तुम्हें लिया है जन्म तो ठीक है, तूने अपनी माता के गर्भ को भी और लजा दिया है, अतः उनको भी दूषित कर दिया है, पिता के नाम को भी तुमने गिरा दिया है। तो ऊंचा पद मिल जाए, ऊंची बात मिल जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार कर्म चाहिए। जब बड़ा भाई विपरीत चलेगा, मर्यादाहीनता होगी उसके पास, और उसके पास सामान्य केवल एक है कि मैं आयु में बड़ा हूं, भाई आयु में बड़ा हूं। जैसे पहले राजा लोग बड़े को राजगद्दी देने के लिए ही बात होती थी कि बड़ा है भाई इसलिए गद्दी दी जाएगी, जबकि बहुत जगह प्रमाण है क्यों दी जाएगी भाई बड़ा है। भाई योग्य है तो बड़े को मिल जाएगी, भाई योग्य छोटा है तो छोटे को मिलेगी। ऐसे ही हमेशा यदि छोटा भाई कभी बड़े भाई को समझाता, कहीं मिल जाए कहीं उदाहरण, तो समझ लेना बड़ा भाई नालायक है, नहीं तो छोटे को समझाने की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं। यदि उसका अनुग्रह, उसका प्रेम परिवार के प्रति होगा, समाज के प्रति होगा, सही मर्यादाओं में होगा, तो छोटा भाई कभी बोलेगा ही नहीं। ये प्रमाण आया, छोटा भाई कभी बोला है तो बड़े भाई की मर्यादाहीनता पर बोला है। जहां भी बात आई, चाहे रावण ने अपने रास्ते को विपरीत ले लिया है तब विभीषण बोले हैं, उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी है तब बोले हैं। उनके विपरीत में सुग्रीव आते हैं तो तब आते हैं जब बड़े भाई ने मर्यादाएं तोड़ी हैं। जब कोई मर्यादा तोड़ेगा, चाहे पिता ही क्यों ना हो, चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, भाई बड़े भाई का जो सम्मान की चर्चा है वो रामायण से प्रारंभ है, तो रामायण में ही समाधान है। सबसे पहले बड़े भाई को राम बनने का प्रयत्न करना चाहिए, त्याग उसके हृदय में होना चाहिए, भाइयों की अनुकूलता होनी चाहिए, कभी भी विपरीत नहीं होंगे। तुम्हारे हृदय में पक्षपात रहेगा, तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा रहेगा भाव कुभाव में होगा तो विपरीतता आ जाएगी। भाई बड़े नियम से चल रहे हैं, छोटे बड़े बढ़िया चल रहे हैं, बड़ा अय्याशी कर रहा है, शराब पीने लगा है, मदरा पान करने लगा है, अब बताओ छोटे भाई क्या करें? तो बार बार विभीषण जी कह रहे हैं कि महाराज आप लोग अपने हृदय को पवित्र कीजिए, आपके पास बहुत पत्नियां हैं, फिर भी तुम सीता पर इतनी प्रीति क्यों लगाए हुए हो, इनको दीजिए। सचिव वेदन को दे, सचिवन को आज को भी देखा तो उन्होंने बनावटी बात कह दी, सब बात। और अंत में तो फिर एक ही बात है, जो विषयी व्यक्ति होते किसी की बात मानते तो है नहीं, परंतु जो कोई कहता है, कुछ भी बोलता है,
उसकी बात विपरीत और लगती है और दंडित भी करना चाहता है। यदि इसे मैंने दंडित नहीं किया तो मेरी बात कमजोर हो जाएगी। मेरी बात कब प्रबल होगी? जब मैं इसे दंडित कर दूंगा, इसे मैं दंड दूं। पहले दक्ष महाराज दोबारा जब यज्ञ करते, शंकर भगवान का अपमान करने के लिए करते, क्योंकि यदि मैं उन्हें यज्ञ के हिस्से से वंचित कर दूंगा तो फिर परंपरा बन जाएगी। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति, जो मदकारी व्यक्ति होते हैं, जो क्रोध में और लोभ आदि विषयों में अंधे होते हैं, वो अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए इन कामों को करते हैं, चाहे उन्हें मर्यादा ही क्यों ना तोड़नी पड़े, चाहे छोटा भाई बीच सभा में मारना ही क्यों ना पड़े, पीटना ही क्यों ना पड़े, गाली क्यों ना देनी पड़े। अपने अहंकार को सजाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति में ये कमी होती है। दुर्जन व्यक्ति के साथ बैठिए ही मत, चाहे कोई भी संबंधी क्यों नहीं है। और यदि बैठते हो तो वो तो कोई ना कोई नुकसान करेगा। और दुर्जन व्यक्ति तो यह सम्मान प्रिय स्थान पर भी बैठ जाता है तो उसकी दृष्टि कभी बदलती नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। गणना जाए नव में दृष्टि नीचे पार, दुष्ट ना छोड़े दुष्टता, दुर्जन नीचे गार। वो हमेशा नीचे की तरफ दृष्टि रखे। जैसे बाज ऊपर उड़ता है आकाश में, परंतु उसकी नजर हमेशा बूचड़ खाने पर रहती है, सड़े गले मांसों पर रहती है, अच्छी अटालकाओं पर नहीं जाती, उपवनों वनों पर नहीं जाती, कहीं हवन यज्ञ हो रहा है वहां नहीं जाएगी, जहां बूचड़ खाना है वहां जाएगी। तो ऐसे ही नीच व्यक्ति, नीच बुद्धि होती है, तो वो ऊपर पद पर भी बैठा हो फिर भी नीची निर्णायक क्रिया वो ऐसी करेगा। ये भी नहीं था कि थोड़ा संतोष, हाँ ठीक है तेरी बात पर ध्यान देंगे, तू अब जा यहां से। पर नहीं, भरी सभा में ही विभीषण जी को अपमानित किया बहुत जोर से। जियत सदा सठ मोर जीवा, मेरे कारण जी रहा है तू। अब बताइए, भाई है, बराबर का है, हिस्सेदार है, सब कुछ है, उसको कहा तू मेरे कारण जी रहा है। मैं ना तुझे भोजन देता, मैं ना तुम्हारी व्यवस्था करता, तुझे मंत्री ना बनाता, तुझे पद ना देता तो तेरा जीवन ही नहीं चलता। मैं तुझे जीवन दे रहा हूं। जियत सदा सठ मोर जीवा, रिप कर पक्ष मोड़ तो बाबा। तू रिपु जो मेरा दुश्मन है उसका पक्ष ले रहा है तू। जबकि वो समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि तुमने ये अपराध किया है। कौन सा अपराध किया? कि दूसरे की पत्नी का हरण किया है। ये बात अच्छी नहीं है। कैस न खल असको जगमाई, भुजबल चाहे जिता मैं नहीं। मैंने कौन नहीं जीता? मेरा भुजबल, मेरी शक्ति का तुम जानता है। मम पुर बस तप से हूँ पार प्रीति, सठ मिल जाए तहु कहु नीति। अस कह कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बार ही बारा। अरे सठ, अरे मूर्ख, जा तू उन्हीं के पास चला जा, उनकी तू पक्ष लेता है, मुझ में इतनी सामर्थ्य होते हुए भी फिर भी मुझे दुत्कारता, जा तू। और मैं बीच सभा में जब हाथ जोड़ रहे, पाम जोड़ रहे, तो ठोकर मार दी। किसमें? भाई में। हमेशा बड़े भाई को बहुत कुछ मर्यादा भी रखनी चाहिए। अनाधिकार कोई भी चेष्टा करता है, किसी भी प्रकार की करता है, अनाधिकार लाभ उठाना जो चाहते हैं वो बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं। इस दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति वही है। जैसे किसी पद पर कोई बैठ गया, उसे दस्तखत करने, अनाधिकार अधिकार है उसका कि दस्तखत करना है उसी को। अनाधिकार क्या है? नहीं कर रहा हूं। भाई क्यों नहीं कर रहा है? कुछ दे दे मुझे। लाभ पर अब लाचारी में देना पड़ेगा हमें दस्तखत कराने। ये अनाधिकार अधिकार है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बगैर बातें पकड़ लिया, रोक लिया, वह कि दे, वह कि नहीं देते तो वह कि जेल भेज दूंगा तुझे मैं, है तेरे पे हथियार रख दूंगा, तेरे मादक पदार्थ रख दूंगा, तू जीवन भर तू जेल में पड़ेगा। धमकी दे रहा है, मार रहा है, अपमान कर रहा है, कड़वे शब्द बोल रहा है। अनाधिकार अधिकार, क्योंकि वो पुलिस में है। अब पुलिस से कौन टक्कर लेगा भाई? है सरकार से कौन टक्कर लेगा? पर अनाधिकार अधिकार कर रहा है। इस प्रकार के लोग बहुत होते हैं जो अनाधिकार अधिकार है कि बड़ा भाई है, दूसरा राजा है, अब बीच सभा में चाहे अपमान करे, कुछ भी करे, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझसे कौन क्या कहने वाला है। पर नहीं, सम्मान प्रिय व्यक्ति का समाज में अपमान करें, छोटे का अपमान करेंगे तो वो कब तक सहन करेगा? नहीं करना चाहिए सर। परंतु फिर भी उन्होंने तो नमन किया है, प्रणाम किया है। हो सकता है कि ये घटना के बाद में भी उनकी समझ में कुछ आ जाए।
परंतु नहीं, दुष्ट न छोड़े दुष्टता दुर्जन नीचे अगार। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता छोड़ता ही नहीं है, दुर्जन नीचे अगार, चाहे कितना भी नीचे अगार बने, वो तो संपूर्ण जो दुष्टता है उसको सजो के बैठा है, पूरा अपना ही प्रभुत्व है उसके पास में कि पूरी दुष्टता मेरे ही पास रहे, वो न सुधरने वाला। और सभा के बीच में किसी सम्मान प्रिय का अपमान हो जाए, अपनों के बीच में हो जाए, ये बहुत बुरी बात है। ये भी तुलसी बाबा ने कहा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबते कठिन जाति अपमाना। दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, पर सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि जाति वालों में अपमान हो, अपनों के बीच में अपमान हो, अपने भाइयों के बीच में रहते हुए अपमान हो, और तुम्हें वहां जीना पड़े, नहीं जी सकेंगे। भीषण का तो वो अपमान किया है कि ठोकरों से पार दिया है, ठोकर मार दी है, बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, एक ही बात कही। वैसे दुष्ट व्यक्ति तो जैसे करता है वो करता रहता है, पर सज्जन व्यक्ति तो हमेशा नमन ही रहता है। तुम पित सरस भली मुँह मारा, राम भजे हित नाथ सुमारा। तुम पिता के समान हो, तुमने माला है, कोई बात नहीं, परंतु मैं अपने जो मैंने हित की बात कही है उनको नहीं छोड़ूंगा, और जो मेरा भक्ति मार्ग है उसे नहीं छोड़ूंगा, सत्य मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। मैं राम भजे, राम का मत भाव यही है कि मैंने जो निष्ठा पाली है उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शास्त्रों ने, पुराणों ने, मेरे पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है। जो मेरे पिता ने शिक्षा दी है, मेरे परबाबा ने, अर्थात ब्रह्मा जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। सचिव संग ले नवपत गए सब सुनाए, कहते सब सबसे कह दे भैया अब हम जा रहे हैं, हमारा यहाँ अब नहीं रह सके, अब कौन के पास रहूंगो, बीच में रहूंगो मैं, जो भरी सभा में जब मेरा अपमान है गोए, अब तो मैं मर गया, उसी समय मर गया। अच्छा एक बात और है, सम्मान प्रिय व्यक्ति उस समय खत्म हो जाता है जिस समय उसका अपमान हो जाता है। पति उस समय खत्म हो जाते हैं जब पत्नी अपमान करे। पिता का वध उस समय हो जाता है, मृत्यु हो जाती है जब पुत्र अपमान करे। ऐसे ही छोटे भाई अपमान करने लगे बड़े भाई का, तो बड़े भाई का मृत्यु के समान हो जाता है। पर यह छोटा भाई भी सम्मान प्रिय है, यहाँ समाज में रहने के योग्य था, महामंत्री था, भाई तो अनुष्ठाई है, धार्मिक भी था, सदाचारी था। इस बात को भी ध्यान रखिए, बड़ा भाई है, ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, पैसा है, पद भी है, अर्थात राजा भी है, तो इसका मतलब नहीं सदाचार की कभी कीमत नहीं होगी। संत महात्माओं की कीमत हमेशा ज़्यादा होगी। जो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हैं, उनके सामने राजा लोग भी कुछ नहीं विसाद रखते। तो इतना सम्मान होते हुए भी अब कैसे जिए, कैसे रहें? तो मर तो गए ही वहां, तो मन लंका में तो वहीं खत्म हो गए, अब तो व्यर्थ का जीवन है ये। परंतु फिर भी इस व्यर्थ के जीवन से कोई हित है जाए और अपनी आत्मा को कल्याण है जाए तो करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। तो भीषण सचिव संग ले नवपत गए सवै सुनाए, कहते सब राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वर्ष तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनखोर। मैं अब रघुवीर की शरण में जा रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तुमने कह दिया कि जाओ, नहीं सिखा तो मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। मैं अब यहाँ रह नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं रहने के योग्य अब रहा नहीं, क्योंकि मैं किसके बीच में रहूंगा, जिनके बीच में रहूंगा उनके सामने तो मेरा अपमान हुआ है, बहुत भारी अपमान हुआ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप बड़े हैं, आप पिता भी, जवान जब बेटा हो जाए तो भी उसका ध्यान रखिए। मर्यादाओं को हमेशा ध्यान रखिए। मर्यादा ये नहीं कि छोटे ही रखेंगे, बड़ों को भी मर्यादाएं रखनी चाहिए। पति को भी मर्यादा रखनी चाहिए कि पत्नी को इतना लाचार ना कर दे कि वो तुम्हें कुछ कहे। अरे कहेगी क्यों, कब कहेगी? जब तुम रास्ते से भटक जाएंगे तब बोलेगी वो। इस बात पे ध्यान दीजिए। पत्नी कहेगी क्यों? भाई मंदोदरी कह क्यों रही रावण से? छोटा भाई कह क्यों रहा है? हनुमान जी क्यों दुत्कार रहे हैं? अंगद जी क्यों दुत्कार रहे हैं? कालनेमी क्यों दुत्कार रहा है? मारीच क्यों दुत्कार रहा है? माल्यवंत क्यों दुत्कार रहे हैं? यहां तक अवस्था है कि कुंभकर्ण को जगाया जाता तो वो भी दुत्कारता। दुत्कारते क्यों है वे? बड़ा है जबकि वो राजा भी है, उसे क्यों दुत्कार रहे? बड़ा भाई भी है, क्यों दुत्कार रहे? अरे पति है हमारा, प्राणेश्वर है, फिर भी हम दुत्कार रहे हैं उसे। समझाने पर लाचार हो गए।
यदि बड़ा हो करके इस लाचारी को सामने रख दोगे तो तुम्हें फिर तो सुनना पड़ेगा। इसलिए पहले प्रयत्न कीजिए, पहले कोशिश ये कीजिए कि जीवन काल में पत्नी हमसे कुछ कहे नहीं, ऐसे इतना प्रेम कीजिए, कोई शिकायत ना आए। मदरा पान करके आ रहे, संग में एक और लेके आ रहे, तो पत्नी तो भैया लड़ेगी लड़ेगी। आप अपने ऐश्वर्यों में डूब रहे, होटलों में जा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा हुई है, तो बच्चे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। छोटा भाई रात दिन मेहनत कर रहा है, पैसा कमा, जैसे जैसे गृहस्थी चला रहा है, और तुम ऐश्वर्यों में लगे हुए, उल्टे सीधे कार्यों में लगे हो, और फिर अपना बल रखते हो मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं। नहीं नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामायण ने नहीं कहा है ये, कोई चिंता मत करो तुम, ये परंपरा तुमने पाल ली हो कि बड़े की बात माननी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अतिथि देवो भव, बिल्कुल नहीं। अतिथि मान करके 1000 साल हमने गुलामी सहन की है। दुष्ट व्यक्ति ये पहचान करो, पहले आधार कार्ड देखिए, ये अतिथि है या नहीं है, ये सहायता के योग्य है कि नहीं, इसकी सहायता करें या नहीं करें हम लोग, ये देखिए। यह दुष्ट व्यक्ति है, विपरीत दिखाई देता है, घर पे आया है तो बंदी बना लीजिए उसे, क्योंकि समय के अनुसार नीतियां भी बदलती हैं, सब क्रियाएं बदलती हैं। हमको सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। हम अंधे होकर के सबका सम्मान करें, सबको माने, नहीं मानेंगे। बड़े भाई को भी जानना पड़ेगा, छोटे भाई को भी जानना पड़ेगा, पिता को भी समझना पड़ेगा, तो पत्नी को भी और पुत्र को भी। ये सब संबंधी हैं, बढ़िया प्रकार से तभी चलेंगे। कहीं भी विपरीतता आती है तो वो ठीक नहीं है, और शास्त्रों ने कहीं नहीं माना है। मां राम लक्ष्मण भी भाई हैं, तो सुग्रीव और बाली भी हैं, और विभीषण और रावण भी हैं। परंतु उनके चरित्रों में जब देखोगे, वहां राम जहां राम है वहां आनंद है, वहां लक्ष्मण तैयार है। और जहां विपरीत हो जाता है, जहां राम नहीं होता है, जहां काम ही काम होता है, वहां लक्ष्मण नहीं होता है, वहां लक्ष्य विपरीत हो जाता है। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्य तुम्हारा, मर्यादाएं टूट जाती हैं। कब? जब हम लोग काम वाले होते हैं। काम में अंधा हो गया बाली, काम में अंधा हो गया रावण, तो विभीषण का लक्ष्य डगमा जाता है, फिर लक्ष्य की आवश्यकता नहीं, वो लक्ष्य हमारा नहीं रह जाता है। फिर सुग्रीव का लक्ष्य वो नहीं रह जाता है जो विपरीत हो गया है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर रहे। लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम मर्यादा में रहें। जो मर्यादा में रहेगा उसका सम्मान निश्चित होगा, चाहे वो किसी भी पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, चाहे कोई भी वर्ण वाला क्यों नहीं है। पुरुष नपुंसक नारवा, नारी भी है, नीच जाति से भी है, नीच कोई भी क्रिया क्यों ना, कोई वर्ण हो, कोई परेशानी नहीं। यदि कर्म तुम्हारे ठीक हैं, यदि व्यवहार अच्छा है, तो तुम्हारा सम्मान निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। विभीषण अब चल दिए हैं, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल के लिए हम देखते हैं कि विभीषण कैसे कैसे समर्पित होते हैं, और भगवान राम अपनाएंगे या ना अपनाएंगे, ये भी विचार करेंगे। और अपनाते हैं तो कैसे अपनाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्या विभीषण जो भगवान राम की शरण में गए हैं, अपने भाई को छोड़ करके ये अच्छा किया है या बुरा किया है, इस पर भी हम विचार करेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।